जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम जी के खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता। ब्राह्मण लोग के लगी गऊ में चित पाछ उड़ात, जोग अंगुल कर बीच सवेरा में भोज मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीज था। सपता बरण भेद करे जहाँ लगे गति मोरी, गेउता पेरे भो भोज निरखे व्याकुल भो बहोरी। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदे नैन तेरे से तेजब भ्योम, पुनि चितवते को सलपुर गऊ। मोह बिलो के राम मुस्काए, वे सत तोरत गौ मुख माहे। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर मांझ सोनो अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र लोक अनेका, रचना अधिक एक का। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांड में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानंद गोरी साय, गणित उड़े गनि रवि रजनी सा। गणित लोक पाल जम काला, गणित बोधर भूमि विशाला।
करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि, सागरे सारे सर्वे पिनी अपारा, नाना बाते सृष्टि विस्तारा, सूर्य मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव चराचर, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ऊने समाई, सो सब अद्भुत देखहु बरनी तवनी विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महुरायो बरस सत एक विधि देखत फिरऊ में अंड कटा अनेक, में एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक फिरते भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनो दिश त्राता, नारे गंधर्व भूत वेताला, के नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, दानव, गण, नाना जाति, सकल जीवित आने बाते। महेशरे सागरे सर गिरि नाना, सब तेरे पंचित आने आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गणते सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश फिरते फिरते निज रूपा, देखो जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरे फिरते भुवन निहारे, सरजो भिन भिन नर नारे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी है अवधपुरी, भिन्न ही सर्वी और भिन्न ही प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या
सोनु ताता विविध रूप भरता दिक भ्राता फिरते ब्रह्मांड राम अवतारा देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में देख सबो अति विचित्र हरि जान। गणित भुवन विरहो फिरहो राम न देखो आन। हे हरिवान, मैं सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगणित ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपान सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत विरहो प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपान, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भेरे मत मोहे ब्रह्मांड अनेका बीते मन हो कल्प सत एका। फिरत विरत निज आसरा में आओ तय पुनि रहे कछु काल गवाओ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे ये मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज पेर भोजन आवद सोने पायो निर्भर प्रेम हर से उठे दायो। देखो जन्म मौत सब जाई जे वेदे फिर तम कहाँ में गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखे जग नाना देखत बने न जाए बखाना। तै पुनि देखो राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। तारे ओ विचार बहोरे बहोरे को मोह कालिल व्यापित मति मोरे। उभय घरे मैं सब देखा
जाने मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखे केरे पालवे कल मोहे वे ऐसे तबे रघुवीर वियसत मुख बाहरे आओ सोनो माते दे। मुझे व्याकुल देखकर सब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोए लड़काई मोसन करने लगे पुनि राम। कोटि बात समझाऊं मनु नैले विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरिते सो फेरे भूताए समुझत दे दशा विसराए। धरनी पर ओ मुख आउन बाता त्राए तेराए आरत जन त्राता। यह बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे अंतर जनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल पेरे मोहे बिलो के निज माया पेरे भूता तवे रोके। करे सरोज पेरे भो मम फिर सिर धरे ओ दीन दयाल सकल दुख हो। तदंतर प्रभु ने प्रेम विहल होकर देखकर अपनी माया के प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीने राम मोहे विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा सन दोहा। फिरे भूता फिरे थम विचारे मन में होए हरस अति भारे। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वदा सहित कर दिया, सर्वदा रहित कर दिया, मोह से सर्वदा रहित कर दिया। उनके पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वचलता तेरे भूखे दे
वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर भर कर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सोनी से प्रेम मम बानी दे के दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मेरे दो बोले रमानिवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भसोंडे मांगो अरे पेरे सनि मोहे जानी, अनिमा दे कैसे दे पर दे मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक मुसंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक विरते ज्ञान मुनि दोरे लवे गुण जे जगे नाना। आजो देव सब संशय नाहि मांगो, जो तो है सब भाव मन माहि। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान यानी के तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं करना। जो मेरे मन भावे सो मांग, जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सोनी पेरे बो वचन अधिक अनुराग, ओ मन अनुमान कारण तब लागो। पेरे वो कह देनी सकल सुख सहे, भगते आपनी देन कहे। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगते गुण सब सुख ऐसे लवन दिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कामने काजा, अस विचारे बोले हूँ खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। पक्षी राज ऐसा विचार कर मैं बोला, जो पेरे वो तेरे सन बर दे हो, मोह पर कर हो तेरे पारुने हो। मन भावत बर मांगो स्वामी
प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं। तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगते सो देता सोरते पुरानी जो गाओ, ये खो जाता जोगे समुनि पेरे वो पेरे साधे को पाओ। आपके जिस अविरल प्रकार एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगते कल्प तारो पेरे न तहित केरे पासे नो सुख धाम, सोए निज भगते मोहे पेरे वो देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन में इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कहे रघुकुल नायक बोले, वचन परम सुखदायक। सुनो वायस तैसे सिहाना, काहे न मांग से अस वरदाना। है मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति ते मांगे, नए जग को तो है समय बड़े बागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं ले, जे जपे जोग अनल तन दे। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते। जय हो देखे तो रे चतुराई, मांग हो भगते मोहे अति भाई। सुनो वही भक्ति तूने मांगी है, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभगण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा।
भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव बेरम सब अवन व्यापित ही जाने सुब्रह्म अनादि अजय गुण गुणाकारी मोहे। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आपे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल